Hello everyone to the another lecture of Mastercard Preparation. Today we are going to discuss about the PYQ of 2021. So let's start with the paper. हमने zoology का सेक्शन आज डील करना है. अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैचियन ट्यूब्स कनेक्ट. बच्चे जो स्टैचियन ट्यूब होती है ये एक प्रेशर को बैलेंस करने वाली ट्यूब है जो हमारे मिडल ईयर को कनेक्ट करती है हमारे फेरिंग से, राइट. इसीलिए स्टैचियन ट्यूब, इसका पहला आंसर क्या आएगा? ए. ये बात क्लियर है. मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को जो कनेक्ट करने वाली होती हैं वो हमारे पास राउंड विंडो एंड ओवल विंडोज होती हैं. दे आर नॉट एनी काइंड ऑफ ट्यूब. मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से कनेक्ट करने वाली हमारे पास जो है स्टैचियन पिन्ना होता है, और एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर इनको कनेक्ट करने वाला मिडल ईयर होता है. क्या ये बात क्लियर है? आगे देखो, द एम्ब्रियो सैक एट 16 सेल स्टेज. तो अगर हम बात करें एम्ब्रियो जो होते हैं 16 सेल स्टेज पे, ये एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं जिसको बोलते हैं मोरूला. गैस्ट्रुला बोलेंगे जब इसके अंदर 3 जर्म लेयर बनेंगी. ब्लास्टुला बोलेंगे जिसमें ये इम्प्लांट होगा और एक कैविटी होगी जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील. और ब्लास्टोमियर एक सेल को बोलते हैं, जो ये 16 के 16 सेल हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर. देन अगर हम बात करें, आगे आ जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है. इसी की अगर हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्लैंड मेल में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड. ये बात क्लियर है? आगे अगर हम देखें द फंक्शन ऑफ कॉपर टी. कॉपर टी जो है एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो अगर हम बात करें, एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, दूसरा जो स्पर्म से ओवम फर्टिलाइज होगा उसको इम्प्लांटेशन से रोकेगा. कैसे? ये यूट्रस की लाइनिंग को ही चेंज कर देता है. तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी. आगे आ जाते हैं इंटरफेरोन्स. इंटरफेरोन्स अगर हम बात करें एक टाइप का साइटोकाइन बैरियर है हमारी बॉडी में, और ये एंटीवायरल प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, यानी कि ये वायरसेस की ग्रोथ को रोकता है. इसीलिए अगर हम बात करें किसी भी वायरल रिलेटेड डिसीज में ये काम लिया जाता है, यूज लिया जाता है. आगे आ जाता है प्रेजेंस ऑफ रिकम्बिनेंट इज ड्यू टू. तो पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, फिर ऑप्शन है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज एंड ऑल ऑफ द अबव. तो याद रखना कि लिंकेज और लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि रिकम्बिनेंट जो बनते हैं वो क्रॉसिंग ओवर ऑफ दी टेट्राड कंडीशन में जो हम देखते हैं बाइवेलेंस, उनकी वजह से बनता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ पेरेंट कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन एन इन्फेक्टेड चाइल्ड. मतलब मान लो एक पेरेंट है ए और दूसरा है ए विद थैलेसीमिया, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीमेल में भी सेम कंडीशन है, एक है ए और एक है ए विद दी थैलेसीमिया. तो अगर हम इसका परनेट स्क्वायर बनाएं और देखें तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि बिल्कुल नॉर्मल होगा. 25% अगर हम बात करें प्लस दिस 25% प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ कैरियर, एंड दिस इज द वन विच विल बी अफेक्टेड चाइल्ड, राइट. सो अगर हम देखेंगे तो 25% ही प्रोबेबिलिटी किसके अफेक्टेड की. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए. 100% तब होती है जब दोनों, अगर हम बात करें कैरियर होते, राइट, दोनों के पास अगर हम बात करें कंप्लीट कंडीशन होती, अफेक्टेड होते, कैरियर ना होते. 50% प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाता कि कैरियर जो चिल्ड्रन है वो भी कैरियर होगा इसकी, और 25% ही प्रोबेबिलिटी होती है अगर पूछा जाता है कि जो चिल्ड्रन है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, नाइदर कैरियर नॉर अफेक्टेड. तब हम क्या मानते हैं? 25% स्टिल, राइट. आगे देखो, in which of the following organisms semi-conservative replication of DNA was first demonstrated. So this is a theoretical question. This was demonstrated in Escherichia coli. ये बात क्लियर है? Question number 9. Which of the following RNA act as structural RNA as well as ribosome in bacteria. तो इनमें से कौन सा जो है RNA एज अ स्ट्रक्चरल RNA काम कर रहा है, प्लस अगर हम बात करें राइबोजाइम इन बैक्टीरिया की तरह भी काम कर रहा है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 23S RNA जो है हमारा आंसर होगा. ठीक है. आगे देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन. तो एवोल्यूशन के अंदर हमें ये चारों प्रूफ देखने को मिलते हैं, बट जो डायरेक्टली एवोल्यूशन को डिटरमाइन करता है वो कौन है? फॉसिल्स. क्योंकि फॉसिल से हमें पता चलता है कि जो पास्ट लाइफ है वो आज की लाइफ से कैसे अलग है, राइट. जबकि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं वो हिंट करते हैं, एम्ब्रियो जो है वो भी हमें हिंट करता है कि हमारी एवोल्यूशनरी ट्रेंड सेम है.
और जो मॉर्फोलॉजी है वो भी हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं देती, वो हमें एविडेंसेस देती है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच, लिंकेज निकालती है। बट फॉसिल्स जो वो डायरेक्टली आपको बताते हैं कि पास्ट लाइफ कैसी थी, करंट लाइफ कैसी है और इसमें क्या चेंजेस हैं, जिससे आप मार्क कर सकते हो कि ये एवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस है। फिर अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वाज कॉल्ड। तो अगर हम बात करें होमिनिड जो था फर्स्ट, यानी कि जो ह्यूमन के ओरिजिन को बेसिकली क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, तो वो स्टार्ट होता है होमो हैबिलस से। किससे स्टार्ट होता है? होमो हैबिलस से। होमो हैबिलस के बाद इरेक्टस आता है, इरेक्टस के बाद होमोसेपियन। दिस इज दी करंट वर्जन, जो हम वर्जन है वो कौन से है? होमोसेपियन। ये बात क्लियर है। इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज द चिल्स एंड फीवर इज कॉल्ड। तो याद रखना कि इसका जो आंसर है वो आएगा हेमोजोइन। जो हेमोग्लोबिन होता है इसके ऊपर प्लाज्मोडियम फीड करता है, और फीड करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं हेमोजोइन। और ये हेमोजोइन जब आरबीसी रप्चर करते हैं तो ब्लड में रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस से जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन रिलीज करवाता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से ही ब्लड बॉडी के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होता है? फीवर। और ये फीवर रिकरिंग होता है क्योंकि जब जब आरबीसी रैप्चर करेगा तब तक हेमोजोइन रिलीज होगा, और ये साइकिल को 48 आवर्स टू 72 आवर्स करते हैं, डिपेंड अपॉन दी स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। राइट, आगे देखो, रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे अगर हम रिंगवॉर्म एनिमल की बात करेंगे तो हम इसको अर्थवर्म बोल सकते हैं, राइट। बट अगर आपको इन जनरल पूछा जाए कि रिंगवॉर्म डिसीज की, तो डिसीज जो होती है इट इज कॉज्ड बाय दी फंजाई। ये बात क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। तो इसका ये ऑप्शन है एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन, फिर है ग्लूकागोन और थायरोक्सिन। तो इनमें से अगर हम बात करेंगे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से बनता है वो कौन सा है? इंसुलिन, जो हम यूज करते हैं इन दी थेरेपी। राइट, नाउ एक चीज आप ध्यान से देखना बेटा, जो आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप के पेपर की जो प्रैक्टिस है फॉर मास्टर कार्टर साइंस, राइट, जिसके अंदर मैं आपको जोलॉजी करवा रहा हूं, बट बॉटनी और जोलॉजी दोनों का 50% के करीब सिलेबस जो है वो सेम है। तो क्या फायदा कि हम दो ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे, जैसे बॉटनी बॉटनी के साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, जिसके अंदर हमें बॉटनी का 50% सिलेबस का फायदा ही ना मिले। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, जैसे बॉटनी के साथ जोलॉजी आप जरूर रखें, जिससे क्या होगा कि आपको 50% मेहनत कम करनी है। इसके अलावा जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, आप इनको रख सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको केमिस्ट्री A to Z ऐप के ऊपर और क्लास प्लस iOS के ऊपर देखने को मिलेंगे। हमने इन कोर्सेज को अफोर्डेबल रखते हुए बच्चों की हेल्प करने के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनको दिक्कत ना आए, तो हमने इस कोर्स की फीस को, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है 7500, उससे डिस्काउंट करते हुए 6000 रखा हुआ है। माइंड करना कि ये 6000 जो हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास लिमिटेड सीट्स के लिए 25 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये इनिशियल प्राइसिंग रखी थी, जिसको हमने एक्सटेंड करके अब 50 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है। लेकिन ये इसके बाद हो सकता है प्राइस में थोड़ा सा हाइक है। स्टिल वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन अंडर द मिनिमम अमाउंट विच वी कुड हैव, राइट। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर मैं आपको जोलॉजी करवाऊंगा और डॉक्टर दिव्या बहादुर जो है आपको वो बॉटनी करवाएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस जो है पूरे के पूरे एक्सपर्ट से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर जो है आपको दोनों चीजें पढ़ा रहे हैं। जो बॉटनी के एक्सपर्ट है वो बॉटनी पढ़ा रहे हैं और जो जोलॉजी के एक्सपर्ट है वो जोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हर लेक्चर के बाद हमने एक माइनर टेस्ट रखा हुआ है, जिस माइनर टेस्ट के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो हर लेक्चर के बाद एक माइनर टेस्ट होता है कि आपको उस लेक्चर में से कैसी आपकी ग्रास्पिंग हुई, इस चीज को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली पढ़ाई सारी ऑनलाइन आपको फ्री भी मिल जाती है, पर सिस्टम नहीं मिलता। हम इस कोर्स के थ्रू आपको एक सिस्टम देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये टेस्ट वाला जो है प्लान इसमें रखा है। आगे देखना कि हम कवरेज जो है वो बेसिक से कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या सर हम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और हम बॉटनी या जोलॉजी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं मास्टर कार्टर में? तो इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसको आपको करने के लिए, बॉटनी और जोलॉजी को करवाने के लिए, हमने इस कोर्स को बेसिक से ग्रेजुएशन लेवल तक पूरा डिजाइन किया है, ताकि आप मास्टर काउंटर के जितने भी 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे बॉटनी जोलॉजी के, वो सारे अटेम्प्ट कर सके और उनके आंसर प्रोबेबली आपको आते हों इस कोर्स को पढ़ने के बाद। प्लस अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी हैं तो आप 9th 10th के बेसिक से इस चीज को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हुए
ग्रेजुएशन लेवल तक जाएंगे। ये बात क्लियर है। अफोर्डेबल फीस हमने यहाँ पर दी है पूरे डिटेल्ड कंटेंट के साथ। इसके अलावा हमने फुल सिलेबस के टेस्ट और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा हमने फ्री में ही एक टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर क्विज करवाने स्टार्ट किए हैं, जिसका हम आपको शेड्यूल एक दिन पहले बताते हैं। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है जिसके अंदर हम अराउंड 35 to 50 क्वेश्चन का एक क्विज हर चैप्टर का लेकर आते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी इस प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं उन बच्चों के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी अनाउंस की हुई है, जिसके अंदर हम वीकली टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टाइप के टेस्ट है। पहला टेस्ट क्या है? माइनर टेस्ट, जो क्या होता है हर लेक्चर के बाद एक टेस्ट हम देते हैं 15 क्वेश्चन का। इसके बाद हर चैप्टर मान लो आपने ब्रीदिंग पढ़ा या रेस्पिरेशन पढ़ा, तो उसका पूरे का एक मेजर टेस्ट देते हैं, जिसके अंदर आप उसके बारे में पूरे के पूरे जो सिलेबस आपने एक चैप्टर में पढ़ा उसको करते हैं। यहां मैं यूनिट नहीं बोल रहा, चैप्टर बोल रहा हूं। और चैप्टर ये 11th-12th की एनसीईआरटी के बेस पे बोल रहा हूँ। तो 11th-12th की एनसीईआरटी में मान लेते हैं कि हमारे पास 24 या 25 चैप्टर है, तो 25-26 हमारे पास उस तरह से क्या है, यहाँ पर मेजर टेस्ट रहेंगे। ठीक है, ये कोर्स की जो हमारी डेडलाइन है वो 15 मई है कि तब तक हम कोर्स करवाएंगे। और ये पूरा का पूरा कोर्स हम रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं और वो लाइव क्लासेस को मैनेज करना जो है मैनेज नहीं कर पाते। तो हम ये पूरा का पूरा कोर्स जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देते हैं, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आप एक वीडियो को या एक टेस्ट को कितनी बारी दे रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम होनी चाहिए। जो हमारी वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी उसके अंदर भी हमने एक इस तरह से शेड्यूल बनाया हुआ है कि जिसके अंदर हम वीक में एक टेस्ट लेंगे स्टार्टिंग के फ्यू वीक्स, और उसके बाद हम 3 डेज के बाद एक टेस्ट लेंगे, एक चैप्टर बॉटनी का और एक 3 डेज के बाद जूलॉजी का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टेस्ट सीरीज को भी डिजाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने एक व्हाट्सएप के ऊपर पूरा का पूरा ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर हम डाउट क्लियरिंग करते हैं। टीचर्स जो हैं डायरेक्ट आपको डाउट क्लियरिंग करते हैं, इवन कि आप पर्सनल डीएम भी हर टीचर को, दोनों टीचर्स को कर सकते हो। और हमने इसके साथ साथ चैप्टर की एडिशनल प्रैक्टिस शीट भी दी है। तो हम लगभग अगर एक लेक्चर में, एक चैप्टर में 7 लेक्चर लेकर आ रहे हैं, तो 7 के साथ माइनर टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे, एक उसमें आपको मेजर टेस्ट मिलेगा, एक उसके अंदर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्लस उसी एक चैप्टर का आपके पास वीकली टेस्ट जो आपको आएगा, उसके अंदर भी एक टेस्ट उसका भी आएगा, प्लस आपको पीवाईक्यू की डिस्कशंस भी मिलेंगी, जैसे हम इस डिस्कशन को कर रहे हैं। ये बात क्लियर है। ये सारी चीजें जो है हमारे इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइडेड रहेंगी विद व्हाट्सएप डेडिकेटेड डाउट ग्रुप। ये बात क्लियर है। ये जो वीकली टेस्ट रहेगा इसका प्लान जो है हमारा अभी 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे इस डेट से पहले ज्वाइन करेंगे उनको एक बेनिफिट रहेगा कि वो सबसे पहले में रहेंगे। जो इस डेट के काफी देर बाद ज्वाइन कर रहे होंगे उनके लिए हम दोबारा से एक वीकली टेस्ट सीरीज प्लान करेंगे, ताकि वो बच्चों का भी कोई लॉस ना हो। ये बात क्लियर है। तो लगभग हम हर चैप्टर में से 250 प्लस मास्टर कार्डर लेवल के क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ये चीज होगी। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे या दिव्या मैम दोनों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। इसके अलावा जो ब्रजेश सर के पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आप डायरेक्ट ब्रजेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इन दोनों कॉन्टेक्ट्स के भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, और ये जो है कौन सा एनिमल प्रोड्यूस करता है? तो ये स्ट्रेटेजी से हमारा क्वेश्चन है, और ये अगर हम माइक्रोब से, जो इसके अंदर आंसर आएगा हमारा ट्राइकोडर्मा। देन एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हाईएस्ट होती है वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ऐसा क्यों है ये आप इकोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर आकर समझेंगे। आगे रहता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? तो याद रखना कि ये दी थी विटकर ने, R.H. विटकर जो है उसने दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जीनस, तो बच्चे जीनस बेसिकली क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं उनका ग्रुप। तो आंसर्स देखो, एंड इंडिविजुअल का नेम जो है वो तो स्पीशीज, वो हमारे पास क्या होगा? स्पीशीज। अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये तो हमारे पास सारे लिविंग बीइंग्स आ गए, इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं आया। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल, ये हमारे पास जो है जरूर जीनस की डेफिनेशन में आता है। Then, which of the following phyla has animals with
बाइलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज। बच्चे ये केस है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, जो हमें एक ही फाइलम में देखने को मिलता है जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा मोलस्का, एनेलिडा, इन दोनों में बाइलेटरल होती है इन दी एडल्ट एंड लार्वा। इन नाइडेरिया देयर इज बाई रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट एंड लार्वा, राइट। देन आ जाता है एनेमनियोट्स। एनेमनियोट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक एमनियोन नाम की पानी की कैविटी नहीं होती। जो ह्यूमन है इनके अंदर जब चाइल्ड बर्थ होता है तो वेटले वाटर ब्रोक नाम की कंडीशन आती है जिसमें एक कैविटी टूटती है जिसका नाम है एमनियोन। ये एम्ब्रियो के आसपास जो कैविटी है इसके अंदर पानी भरा होता है। इस एमनियोन की प्रेजेंस की वजह से ही जो जीवन है वो धरती के ऊपर, जो हमारी अगर हम बात करें लैंड है, उसके ऊपर आ पाया पानी में से, वरना जीवन पानी में ही चल रहा था। लेकिन ये धरती के ऊपर जो है रेप्टाइल्स, एव्स और बर्ड्स के अंदर आ पाया क्योंकि इनमें क्या आया, एमनियोन। लेकिन शुरुआती के जो वर्टेब्रेट्स हैं उनके अंदर एमनियोन नहीं था, जैसे कि अगर हम बात करें फिशीज और एम्फीबियन। तो इसीलिए इनको पानी की जरूरत है अपने जीवन को चलाने के लिए। जो मेंढक होता है जिसको एम्फीबियन मानते हैं, वो मेंढक कहां पर अंडे देता है, अपने पानी में। मछलियों को भी अंडे देना पानी में जरूरी है क्योंकि उनका वरना जो जाइगोट होगा या एम्ब्रियो होगा वो सूख जाएगा। लेकिन स्नेक्स, लेजर्ड, बर्ड्स और ह्यूमन, इनमें ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें एक पानी की थैली होती है जिसका नाम है एमनियोन। ठीक है। देन आ जाता है एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ बोनी फिशेस। बोनी फिश का एक्सक्रीटरी मैटर क्या है? तो जो एक्सक्रीटरी मैटर है बोनी फिश का, इसको हम बोलते हैं यहां पर अमोनिया। तो अमोनिया जो है बोनी फिशेस सिक्रीट करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं। और ये एक्सक्रीट इसीलिए करती हैं ताकि अगर हम बात करें डायरेक्टली ये अपनी बॉडी के पीएच को, बैलेंस को मेंटेन कर पाए, राइट। क्योंकि आसपास पानी बहुत ज्यादा रहता है और जनरली बोनी फिशेस फ्रेश वाटर में ज्यादा पाई जाती हैं। देन एस्कैरिस इज करेक्टराइज्ड बाय, जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉर्ड्स हमारे पास जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, ये हमारे पास आता है एसके हेलिमेंथिस में। और एसके हेलिमेंथिस में ट्रूसिलोम नहीं होता, तो ट्रूसिलोम वाले जितने भी हैं वो खत्म हो गए ऑप्शन, राइट। अगर हम बात करें मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म भी इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये बात क्लियर है। आगे आ जाता है बुक लंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, किसके बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? मोलस्का के, मैमल के, एक्निडिया के या अर्थों के? तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा अरिकनिडिया, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। इनके अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, बुक लंग्स। ये बात क्लियर है। आर्थ्रोपोडा के ही ये पार्ट है। देन एन इंपॉर्टेंट करेक्टर दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स इज, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के साथ शेयर करते हैं? तो यहां पर याद रखना कि नोटोकोड जो है वो कॉर्डेट्स में होती है, हेमिकॉर्डेट्स में नहीं, ये नहीं आएगा। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये हमें देखने को मिलती है डॉर्सल साइड पे इन कॉर्डेट्स, तो ये भी नहीं आएगा। फेरिंग्स विद गिल स्लिट, ये हमें दोनों में देखने को मिलता है, तो ये हमारा वो करेक्टर है जो दोनों ही शेयर कर रहे हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल? तो बच्चे किंग क्रैब, स्फेनोडॉन एंड पेरिपेटस, ये तीनों के तीनों हमारे पास लिविंग फॉसिल हैं। लेकिन जो आर्कियोपटेरिक्स है ये एक टाइप का मिसिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये आज की डेट में हमारे पास उपस्थित नहीं है, ये एक्सटिंक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेनिया सोलियम? तो टेनिया सोलियम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एपोप्लिक्स, एपोलाइसिस, प्रोग्लोटेड्स एंड स्कॉलेक्स, तीनों होते हैं। बट मेटामेरिज्म यहां पर नहीं होता, यहां पर प्रेजेंट होता है सूडो मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म वाला एग्जांपल जो है यहां पर गलत है। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर। मोस्ट एक्टिव जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये हमारे पास दो होते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल और दूसरे को हम बोलते हैं मोनोसाइट। तो दोनों एक साथ ऑप्शन आए बी में, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। हिस्टामिन, हिस्टामिन एक टाइप का वैसोडाइलेटर है, और ये जो वैसोडाइलेटर है ये कहां से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है एक सेल से जिसको बोलते हैं मास्ट सेल, और मास्ट सेल डेवलप कहां से होते हैं? एक सेल से जिसका नाम है बेसोफिल्स। तो ये दो ही आंसर इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, तो स्केलेटल मसल्स को कौन कंट्रोल करेगा? स्केलेटल मसल्स याद रखना हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं, और वॉलंटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला हमारा सिस्टम सोमैटिक नर्व्स का होता है। किसका होता है? सोमैटिक नर्व्स का।
आगे बात करेंगे हार्वेजियन लैमेला की। हार्वेजियन लैमेला जो है वो स्ट्रक्चर्स फाउंड होते हैं कहाँ पर, तो हार्वेजियन लैमेला याद रखना ये बोन के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सभी बोन्स में नहीं होते, सिर्फ मैमल्स यानी जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो, जो दूध बनाते हैं, उन जानवरों में होते हैं। सो दीज आर फाउंड इन मैमल्स की लॉन्ग बोन्स में, लंबी हड्डियों में, जैसे हमारी थाई की हड्डी होगी, हमारी बाजुओं की हड्डियां होगी ह्यूमरस, या अगर हम बात करें हमारे पास थाई की जो हमारे पास हड्डी है उनके अंदर, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। पर हार्वेजियन कैनाल का सिंपल पूछा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोन। आगे, अर्थवॉर्म आर हर्मेफ्रोडाइट्स एंड रिप्रोड्यूस प्राइमरी बाय। बच्चे याद रखना, अर्थवॉर्म में एक में मेल और फीमेल दोनों होता है, पर इसमें हम क्या देखेंगे कि एक अर्थवॉर्म इस तरह डायरेक्शन में रहता है, दूसरा इस तरह से, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं देखी जाती। आगे देखो तो हमारे पास ये बायोलॉजी का कोर्स भी है जो आपको कहां पर मिलेगा, केमिस्ट्री A to Z। जो भी बच्चे मास्टर कार्डर बायोलॉजी, मास्टर कार्डर के अंदर चाह रहे हैं कि हम बॉटनी और जोलॉजी का कोर्स पढ़ें, क्योंकि इन दोनों कोर्स से हमें पता है कि मार्क्स बहुत जल्दी आते हैं, बहुत आसानी से आते हैं, और इनको मैथ फिजिक्स के कंपैरिजन में सॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है। तो इन कोर्सेज से हमने पिछले साल भी जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में भी हमने क्या देखा था कि जो टॉपर्स बच्चे थे उनका बॉटनी जोलॉजी कॉम्बिनेशन था, चाहे वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के थे। तो हमने भी ये कोर्स को डिजाइन किया है बेसिक से लेकर ग्रेजुएशन लेवल पर, और हम पूरे पंजाब के अंदर इस कोर्स को सबसे लोएस्ट फीस के अंदर 6000 रुपीज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी फीस बढ़ने से पहले इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, और हमारी यूएसपी यही है कि हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अंडर दी लोएस्ट प्राइस जो है यहाँ पर आपको दे रहे हैं, राइट। अगर आप इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो केमिस्ट्री A to Z ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉयड के लिए, और ऐप है हमारी iOS के ऊपर क्लास प्लस, इसको डाउनलोड करें। अगर इसके अंदर कोड चाहिए होगा, कंपनी कोड, तो आप इन दोनों नंबर्स के ऊपर, चाहे मुझे चाहे दिव्या मैम, दोनों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी ब्रजेश सर को जानते हैं बच्चे, या ब्रजेश सर का कांटेक्ट है, आप उनको भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स, ठीक है। ये हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो इस कोर्स की लिमिटेड सीट्स को फिल होने से पहले आप इसको ज्वाइन कर लें अगर आप ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेमो लेक्चर जो हैं हमारे वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ऑन दी ऐप ऑन दी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री A to Z। इस यूट्यूब चैनल पर हमारे ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के डेमो प्रेजेंट हैं, तो डेमो को जरूर देखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना डेमो देखे सीधा ही फीस भर देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, पर हम ऐसा नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि आप डेमो देखें, डेमो अगर आपको समझ में आया, आपको लग रहा है कि आप इसको कर सकते हो, तब आप जाकर कोर्स के अंदर इनरोल करें, और तब आप जो अपनी पैसे या फीस आप भर रहे हैं उसका जो फायदा है या उसका जो पूरा बेनिफिट है उसको उठा सके। इस कोर्स के अंदर आपको हर लेक्चर के बाद एक माइनर टेस्ट मिलेगा, और हर चैप्टर का एक मेजर टेस्ट मिलेगा, प्लस प्रैक्टिस के लिए एक 50 क्वेश्चन की शीट भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो हम वीकली टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं आपको वो भी मिलेगी। ये बात क्लियर है। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी है जिसके अंदर हम फ्री क्विज करवाते हैं। इस चैनल के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो चैनल का नेम है मास्टर कार्डर बायोलॉजी, ठीक है। इस चैनल को आप शेयर कर सकते, इस चैनल को आप जरूर विजिट करें। हम YouTube के इस वीडियो के ऊपर इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्री क्विज जो है बच्चों की करवा रहे हैं कि जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं पर उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो फीस दे सके, तो हम उनको फ्री क्विज यहाँ पर जरूर प्रोवाइड करें। ये जो बच्चे एनरोल्ड हैं बैच में वो भी देते हैं, और जो बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं और जस्ट अपनी तैयारी को इस क्विज के थ्रू करना चाह रहे हैं वो भी दे रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि एक बार ही आप 6000 फीस अफोर्ड कर सकते हैं और इस फीस के अंदर, इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। हम इस कोर्स के अंदर मिनिमम फीस के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हुए एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं पंजाब की मास्टर कैडर प्रिपरेशन को। आगे देखो, तो क्वेश्चन हमारा है 32। इन एन अर्थवॉर्म सीटे आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स। तो सीटे बच्चे जो होते हैं एक एस शेप के हमारे पास हुक लाइक स्ट्रक्चर्स है ऑन द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म।
ये जो एस शेप के सीटें होते हैं, ये अगर हम बात करें, एक तो फर्स्ट, एक सिटिलम और एक लास्ट सेगमेंट, इन 3 जगहों पर नहीं होते, पर बाकी पूरी बॉडी जो है अर्थवर्म की उस पर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच से फीमेल कॉकरोच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो इसके अंदर याद रखना कि कॉर्डल स्टाइल्स नाम का स्ट्रक्चर होता है सिर्फ मेल कॉकरोच में, और जो फीमेल कॉकरोच में नहीं मिलता। ये एक टाइप का सेंसरी स्ट्रक्चर है जो यहां पर मेल्स में मिल रहा है। आगे, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है जिसमें 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इन, इसका कंसेप्ट चलता है। ये बात क्लियर है? अब ये कंसेप्ट क्या होता है, ये हम डिटेल्ड लेक्चर्स में समझते हैं जो हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। आगे रहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक अगर हम बात करें, हमारे पास शीट होती है, स्लाइम लेयर की शीट, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहती है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एन एडल्ट मैन। तो किसी भी एडल्ट मैन के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमें देखने को मिलता है वो होता है लीवर। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन आ जाता लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका आंसर आ जाता हमारा थायराइड। इसके अलावा अगर इसके अंदर आ जाता हमारे पास लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड यानी कि जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो इसका आंसर आ जाता पेनक्रियास। ये बात क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रिचेज स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। तो बच्चे, खाने के अंदर जो डाइजेशन होती है ना, तो माउथ के अंदर सिर्फ एक ही चीज, बक्कल कैविटी के अंदर सिर्फ एक ही चीज की होती है, जो है कार्ब। कार्ब कौन सा? स्टार्च की। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रोटीन, फैट, सेलुलोज, इन सभी की नहीं होती। अब देखो, प्रोटीन के साथ स्टार्च आ गया, ऑप्शन खत्म। फैट के साथ स्टार्च आ गया, ऑप्शन खत्म। स्टार्च यहां पर भी ऑप्शन खत्म, बचा क्या? सी। सी के अंदर अगर हम देखेंगे फैट और सेलुलोज है, और दोनों की डायरेक्शन जो है स्टमक तक पहुंचने तक नहीं होती। ठीक है। सेलुलोज भी एक टाइप का कार्ब है, बट ये कार्ब हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। देन आ जाता है फैट। फैट जो होता है बच्चे, ये कोएंजाइम है जो डराइव होता है राइबोफ्लेविन से। किससे डराइव होता है? राइबोफ्लेविन से। आगे देखो, एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन डिस्टिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। तो जो डिस्टिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एग्रीगेट है लिम्फोइड टिश्यू, इसको हम बोलते हैं पेयर्स पैच। क्या बोलते हैं? पेयर्स पैच। विलाई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। रुगे होते हैं फोल्डिंग ऑफ द स्टमक। कोरॉइड प्लेक्सस होता है हमारे पास एक टाइप का स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, जिससे क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है इन दी ब्रेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लिवर। विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के। विटामिन डी जो है ये हमारे जो है बनता है किडनी के अंदर। विटामिन के हमें नेचर से लेना पड़ता है, विटामिन सी हमें नेचर से चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन ए, तो ये हमारे पास रेटिनल जो है ये बन जाता है लीवर के अंदर। तो इसका आंसर आ गया ए। देन आ जाता है 41, फ्रुक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन। तो याद रखना बच्चे, जो फ्रक्टोज है इट इज अ शुगर कंपोनेंट और एंड इट इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किससे होता है ये? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। देन विच सेल्स ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिबर्कन सिक्रीट्स एन एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करने वाला क्रिप्स ऑफ लिबर्कन जो हम पढ़ते हैं इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द गट, राइट। इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पेनिथिन सेल, जो हमारा ये काम करने में हेल्प कर रही है। कूफर सेल जो है ये भी हमारा क्वेश्चन में आया हुआ है पहले भी। ये लिवर के अंदर जो मैक्रोफेजिस प्रेजेंट है इन दी लिवर, उनका नाम है, जो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। जाइमोजन बेसिकली वही म्यूकस सिक्रीट करने वाले, जो हमारे पास सिक्रीशन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है। आगे 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इनमें से किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिना ही रहता है? फिश में चाहिए हमारे पास गिल्स, फ्रॉग में गिल्स भी होते हैं इन दी लार्वा, एडल्ट में लंग्स होते हैं, इसके अलावा स्किन होती है जो उसके अंदर होती है, स्किन को छोड़ भी दे तो लंग्स हैं। कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स हैं। पर अर्थवर्म के अंदर अगर हम बात करें तो स्किन ही काम करती है, क्यूटेनियस, तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, सेन से डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? डी। देन आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास रहती है 1100 से 1200 ml। क्या ये टाइडल वॉल्यूम से कम है? नहीं, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। क्या ये इंस्पिरेटरी वॉल्यूम से ज्यादा है? नहीं, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है जो 2500 से 3000 ml होता है।
वाइटल कैपेसिटी ये होती है 4000 से 4800, तो इससे भी ये अगर हम बात करेंगे कम होता है, तो ये तीनों नहीं आएंगे। ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, यस इट इज ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम कितना था, सिर्फ 500 ml। आगे देखो हैमबर्गर शिफ्ट। हैमबर्गर शिफ्ट जो होती है इसके बारे में याद रखना कि ये होती है क्लोराइड शिफ्ट, और ये हमें देखने को मिलती है टिश्यू लेवल पर, जहां पर ब्लड में एक्सचेंज होता है, टिश्यू लेवल एंड ब्लड के अंदर। जब बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन बनता है आरबीसी के अंदर, वो बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से चला जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा इसके एक्सचेंज में क्लोराइड को आरबीसी के अंदर भेज देता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। आगे जो इनहेल करने की ह्यूमन में अर्ज है, द अर्ज टू इनहेल इन ह्यूमन इज रिजल्ट फ्रॉम, तो ये अर्ज कहां से आती है? तो बच्चे याद रखना कि ये अर्ज आती होती है राइजिंग लेवल ऑफ PCO2। ऑक्सीजन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं माना जाता। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में कम हो रहा है तो यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ठीक ही होगा, तो ये भी नहीं आता। और पीसीओ अगर फॉलिंग O2 है तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो ये भी नहीं आएगा आंसर में। बचा गया हाई राइजिंग PCO2, या दूसरा आ सकता था राइजिंग H पॉजिटिव या फॉलिंग pH। ये सारे आंसर जो है यहां पर एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। 47 इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चे याद रखना कि जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से बाइंडिंग से, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग उतनी कम होगी। इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो हमारा शिफ्ट है हीमोग्लोबिन का वो किस साइड का हो जाएगा, राइट साइड, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैगोसाइटिक, कौन सा इनमें से फैगोसाइटिक नहीं है? मोनोसाइट, मास सेल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट तो पूरे के फैगोसाइटिक हैं, और मास सेल भी कुछ हद तक फैगोसाइटोसिस कर सकता है, बट ये भी हमारा मास सेल जो है हम मानते नहीं कि ये प्रॉपर्ली फैगोसाइटिक है। लेकिन लिम्फोसाइट B एंड T ये दोनों बिल्कुल भी लिम्फोसाइटिक जो है हमारे पास फैगोसाइटिक नहीं होते। B लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और T जो है वो हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देने में मदद करता है, राइट। देन यूरिकोटेलिज्म अक्कर्स इन। यूरिकोटेलिज्म का मतलब होता है जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है, तो मैमल जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो ये नहीं आएगा। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन फिशेज ये जनरली अमोनिया करती है, तो ये भी नहीं आएगा। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट तीनों के तीनों यूरिक एसिड करते हैं क्योंकि इनको पानी बचाना है, तो ये आंसर इसका है। फ्रॉग एंड टॉड ये भी दोनों जो है अगर हम बात करें तो अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। देन लास्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन कॉजेज। तो लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन क्या करती है? तो याद रखना कि लैक्टिक एसिड की जो डिपोजिशन है वो मसल के अंदर फैटिग करती है, क्योंकि ये मसल के अंदर pH को डिक्रीज करने का काम करती है, एसिडिटी कर देती है मसल के अंदर, और इसी एसिडिटी की वजह से जो फैटिग के सिग्नल हैं या जो हमारे पास दर्द के पेन सिग्नल हैं वो ब्रेन को मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फॉर मोर सच कंटेंट, फॉर प्रॉपर गाइडेड वीडियो, फॉर प्रॉपर गाइडेड अगर हम बात करें रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ मास्टर कार्डर बायोलॉजी, यू कैन विजिट द ऐप केमिस्ट्री A to Z. You can contact us. This is the contact number of mine and this is the contact number of Dr. Divya Bhadu. And you can even contact the Brijesh sir जो आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री का मास्टर कार्डर कोर्स पढ़ा रही हैं, एंड 1000 स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम हिम, तो आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारा ये वेंचर जो है ये बेसिकली इसीलिए हमने लेकर आए हैं ताकि हम अफोर्डेबल फीस के अंदर बच्चों को क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अगर आपको ब्रिजेश सर को कांटेक्ट करना है तो उनका कांटेक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप इस कांटेक्ट के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कांटेक्ट नंबर ऑफ ब्रिजेश सर। इसके अलावा हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या दे रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने मल्टीपल टाइम्स दिया है, आपको बताया है। आप वो सारी इंफॉर्मेशन हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर बच्चा इस कोर्स को परचेज करने में, एनरोल करने में इंटरेस्टेड हो तो। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। हम आगे भी ऐसे ही सिमिलर वीडियोस लेकर आएंगे। आप चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।